सुंदरपुर गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव था और बहुत ही खूबसूरत सा। दिवाली का समय आ चुका था और सभी गांव वाले जोर शोर से पूरे गांव को सजाने में लगे हुए थे। उसी गांव में शहर से अपने घर उजड़ जाने के बाद दो माँ बेटी आती और उसका पति भी काम के लिए इधर उधर भटक रहा था, जिसका नाम रामू था। रामू की पत्नी का नाम माला और बेटी का टीना। माला और टीना गांव को सजा देख चकित रह जाती और गांव के लोग भी बहुत सज के दिवाली की तैयारियां कर रहे थे। कुछ दिन के बाद उन्हें काम मिल जाता। उसका पति जैसे तैसे करके समोसे तलता और वो लोग उसे ले जाके बेच दिया करती थी। एक दिन माला की बेटी टीना अपनी माँ से जिद करने लगती, माँ, गांव वाले दिवाली के पहले से ही दिवालियाँ मना रहे हैं और हम लोग कब दिवाली मनाएंगे? ये लोग हर रोज़ कह रहे हैं कि छोटी दिवाली है और हमारे यहाँ तो अब दिवाली आ रही है। मुझे अब पटाखा नहीं दिलाओगी माँ? उसकी माँ आंखों में आंसू लिए काम के लिए घर के घर भटकने लगती। एक दिन वो काम ढूंढते ढूंढते रमा के यहाँ चली जाती। रमा उससे कहती, देखो माला, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगी, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रही हूँ। तुम्हें मेरे पूरे घर को साफ सफाई के साथ रखना होगा। माला झट दे कहती, हाँ मेम साहब, आप बिल्कुल निफिक्र होकर जाइए। हम लोग इस घर को बहुत अच्छे से और अपनों की तरह रखेंगे। तभी रमा कहती, और हाँ, तुम अपने पति को बोलना कि वो समोसे अच्छे से बेचे और मेरे घर का नाम करे। इस बात पे माला आंखों में आंसू लिए हुए कहती, भगवान ऐसी मालकिन सबको दे, मेरे बुरे समय में आपने मदद की। तभी माला को डांट लगाते हुए रमा कहती, देख पगली, तूने मेरे बच्चे की जान रोड से बचाई। मैं हर रोज़ तेरी मदद करने को तैयार हूँ। इधर उसका पति रामू हर छोटी बड़ी काम करने लगता, क्योंकि वो लोग उस गांव में अभी नए हुए आए थे और उन्हें उस गांव के बन के रहने में थोड़ा समय लग रहा था। इसलिए वो लकड़ियाँ भी काटता और खेतों में बैल भी चलाता, हल जोतता और सब काम करता। इधर अमीरों की दिवाली शुरू हो गई और गरीबों की पेट भूख से छटपटा रहे थे। बेचारे गरीब एक एक पैसा के लिए इधर उधर भटका करते थे। उसी गांव में एक दिन बहुत सारे समोसे बनाने की ऑर्डर रामू को आती। रामू गांव में जाके समोसे तलने लगता। तभी वो मन उदास करके बैठा था, क्योंकि उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर वो गांव में जाके समोसे बनाता है तो लोग दिवाली में खाना ना बना के फ्री के समोसे खाएंगे। तभी ना जाने क्या होता कि धीरे धीरे उसके दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती। रामू चकित हो जाता और वो लगातार गर्मा गर्म समोसे सभी ग्राहकों को खिलाने शुरू कर देता। छोटे बच्चे और बड़े भी सब लोग उसके समोसे के दीवाने हो जाते। बात ये हुआ था कि रामू के घर पे उसकी बेटी खाना बना रही थी, समोसे में भरने वाली आलूआँ तैयार कर रही थी। उसके यहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती और उस लड़की से कहती, बेटी टीना, इस अम्मा की मदद कर, कुछ खिला दे। टीना समझाती और अम्मा को बैठने को कहती। अम्मा कहती, तेरे माँ पिताजी कहाँ हैं बेटा? इस बुढ़िया को कुछ भोजन कराती तो बड़ा मेहरबानी होता। बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। उसे वहाँ बैठाते हुए टीना ये कहती, दादी, आप हर रोज़ हमारे साथ रहो। दादी माँ अपनी दुख भरी कहानी कहती। वो कहती कि पिछले 4 दिनों से वो भटक रही हैं। अच्छे बड़े घरों के पास भी वो जाके भिक्षा मांग रही थी, लेकिन हर किसी ने उन्हें डांट लगाते हुए अपने घर के दरवाजे से भगा दिया था। तब जाके हार थाक कर वो तुम्हारे दरवाजे पे आई। टीना झट से अंदर पानी लाने जाती। सारा खाना बना के वो
उस गांव में लेके जाने वाली थी जिस गांव में उसके पापा समोसे तल रहे थे। टीना की अच्छाई से वो अम्मा प्रसन्न हो जाती और वो समझ जाती कि ये लोग भले ही गरीब हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं। वो छोटी बच्ची मुझे फट से खाना खिलाने को तैयार हो गई और वो अपने असली रूप में आती। वो लक्ष्मी जी रहती हैं। दिवाली में अपनी भक्तों की परीक्षा ले रही थी कि कौन भक्त अपने बुरे समय में भी मेरी मदद करता है, मैं उनके घर में खुशियों से भर दूंगी। और इस परीक्षा में टीना पास हो चुकी थी। इतनी छोटी बच्ची होते हुए भी उसका बड़ा दिल देख माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। इधर वो जैसे जैसे भोजन कर रही थी वैसे ही उधर उसके पिता के दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगे जा रही थी और उसके सारे समोसे बिक गए और 2 गुने दाम में बिक जाते हैं। लक्ष्मी माँ उसके हाथों के खाना खा के तृप्त हो जाती और खुशी से सोचती कि आजकल दुनिया में ऐसे भी भक्त हैं। मुझे नहीं पता था कि इंसानियत इतनी जिंदा है। वो उस लड़की से हमेशा प्रसन्न रहती और उनके आसपास रहती। टीना का पिता खुशी से घर वापस आता और हाथ जोड़े हुए अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता। उसकी पत्नी कहती, क्या हुआ जी, हर रोज की तरह आज भी समोसे नहीं बिके? वो झट से बगल में बैठता और कहता, अरे नहीं भाग्यवान। उसकी पत्नी कहती, तो फिर कौन सी बात है, आप यहाँ हाथ क्यों जोड़ के खड़े हैं? वो कहता, आज तो 2 गुने समोसे बिके, ना जाने क्या चमत्कार हुआ। ये बात सुन अगले दिन उसकी पड़ोसन उसके घर के पास आती और कहती, मेरे समोसे इतने टेस्टी होते हैं, फिर मेरे समोसे क्यों नहीं बिक रहे हैं? क्या किया तुम्हारे घर में ऐसा कि तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी की बरसात होने लगती? जो भी काम तुम लोग करती उसमें माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद मिल जाता। तभी वो कहती, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हमारे किस जन्मों का कर्मों का ये फल है कि माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हो चुकी। इंसान को नहीं पता कि कब उसका किस्मत पलट जाए और कब कौन किस रूप में आ जाए। ये बात सुन वो लोग हमेशा किसी न किसी की मदद करने को तैयार रहती। अब वैसे ही रामू जो भी काम करता, शहर में सब्जियां भी ले जाके बेचने जाता तो उसके ठेले पे इतनी भीड़ होती कि लोग दोगुनी दाम दे के झट से सब्जियां खरीद लिया करते थे और उसका समय भी बच जाया करता था। उसके घर जब वापस से शहर से उसकी मालकिन लौटती तो वो मालकिन को बताती अपनी सारी कहानी। मालकिन की आंखें खुली की खुली रह जाती। वो सोचती कि टीना और उसकी माँ माला मेरे दुकान का नाम रोशन कर रही है क्योंकि वो छोटा सा ढाबा उन्होंने ही उन लोगों को दिया। वो बहुत प्रसन्न होती और समझाती, देखो माला, मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आखिर तुम लोगों पे बरस गई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। तब जाके वो एक छोटा सा ढाबा खोल लेती और वहाँ अपनी पड़ोसन को भी रखती समोसे तलने के लिए। और उसका पति दूर दूर गांव में जाके दूसरा काम करता और इधर समोसे का दुकान का काम इन लोगों ने ले लिया था। और फिर लगातार उनके दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगी थी। कुछ लोग तो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी गरीबी लोगों ने देखी थी, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग थे जो कि बहुत जलने लगे थे। हर रोज़ उनके दुकान पे एक भिखारी खड़ा रहता जिसे वो लोग खाना खाने को देती और मुफ्त के भोजन के साथ उसे वहाँ रहने को भी साधन दे दिया था उन लोगों ने। और ये लोग अपने इस फायदे से हर गरीबों की मदद करती। ये सब देख उस गांव की सेठानी जलने लगी थी और वो एक दिन टीना के घर के आगे खड़ी थी और सोच रही थी कि अचानक ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए। हमने भी लोगों की बहुत मदद की लेकिन हमारे अपने लगाए हुए पैसे फंसे हुए हैं और इन लोगों के घर तो धन की वर्षा हो रही है। ना जाने क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक इतनी धन की वर्षा इनके यहाँ कैसे हो रही है। तभी सेठ कहता, क्यों ना हम भी किसी पंडित के पास चले
और तब पता करते हैं कि ये लोग कहाँ से इतने पैसे कमा रहे हैं। गांव के कुछ अच्छे लोग भी थे जिनकी मदद रमा और उसका परिवार करता था। वो लोग उनकी गुणगान करते रहें और उनके दुकान को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो लोग उस गांव में खुशी से रह जाते हैं और गुजर बसर करते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।